नमस्कार, आपण पाहता डिजिटल मुंबई वार्ता। भारतीय न्यायव्यवस्थेचा कारभार डिंबपणे चालतो याचे सात्विक उदाहरण सिनेमाच्या माध्यमातून अथवा आता सुरू असलेल्या वेब सिरीजच्या माध्यमातून दाखवण्यात आले आहे। आता तरी न्यायव्यवस्थेला गती मिळेल का? यमेव जयते। नहीं इंसाफ मांगने वाला रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जरूर इसको देखें और आत्मचिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुंच गई है। भारत में टोटल 5 करोड़ केसेस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हैं। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार न्याय की आशा में बैठा हुआ है। ऑन एन एवरेज एक परिवार में 6 आदमी रख लीजिए, तो यानी 30 करोड़ लोग न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। 30 करोड़ का मतलब एक अमेरिका, 30 करोड़ का मतलब 15 ऑस्ट्रेलिया, 30 करोड़ का मतलब 7 कनाडा, 30 करोड़ का मतलब 1.5 ब्राजील। इतने लोग भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं। और ये 5 करोड़ केस तो वो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसके पैरेलल हमारे देश में एक और जुडिशियल सिस्टम है, उसको कहते हैं तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं। वो इस 5 करोड़ में काउंटेड नहीं है। जो तहसीलदार के यहां मुकदमा होता है, एसडीएम के यहां मुकदमा होता है, एडीएम के यहां होता है, डीएम के यहां होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, डीडीसी कहते हैं, एसओसी कहते हैं, वो इसके पैरेलल में है। और 5 करोड़ मुकदमे वहां पे भी चल रहे हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा भारत की ब्लैक जस्टिस सिस्टम का। 1985 में जौनपुर में एक 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ था। अभी वो सबसे नीचे पायदान पे है, जिसको कहते हैं चकबंदी अधिकारी। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, 2023 आ गया, लगभग 37 साल बीत चुके। 37 साल में यह नहीं तय हो पाया कि असली विल कौन सी है। 2 लोगों ने क्लेम किया, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है। 37 साल में यह नहीं डिसाइड हो पाया असली विल किसकी है। अगर मान लीजिए आज डिसाइड हो जाए तो सीओ के बाद एसओसी, एसओसी के बाद डीडीसी, डीडीसी के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी अभी 35 साल और लगेगा, 70 साल लगेगा। सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है, ऑलरेडी सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है। और इसी स्पीड से काम हुआ तो मुझे लगता है 3rd जनरेशन आके मुकदमा तब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। दूसरा एग्जाम 60 का इंडियन पिनल कोड लेके घूम रहे, 1861 का पुलिस एक्ट लेके घूम रहे, गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे। हमने सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर लिया, लेकिन अपने जस्टिस सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश ही नहीं किया। जितने में एक दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा अच्छी होती है, बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। अगर दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ जाती है। दवा खाने के बाद शरीर एज इट इज नहीं रहता, या तो बीमारी ठीक होती है या तो बीमारी बढ़ती है। क्या होगा? दुर्भाग्यवश ये हमारा जस्टिस सिस्टम यही कर रहा है। आज की डेट में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, ड्रग स्मगलिंग है, या नक्सलवाद है, या माओवाद है, या कट्टरवाद है, जो भी समस्याएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारा जस्टिस सिस्टम उसको टैकल नहीं कर पा रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है। और इसीलिए भारत में अराजकता है। मैं तो इतना जानता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हम हर चीज के लिए बाहर से चीजें खरीदते हैं। हम ये क्यों नहीं किए? और मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई बार जाके देखा, ऐसे परिवारों को देखता हूं जिनके पास बस से आने के लिए पैसा नहीं है, साइकिल से आते हैं। ऐसे परिवारों को देखता हूं जो चाय नहीं पी सकते अपने पैसे से, बेचारे घर से रोटी बांध के और अचार लेके आते हैं, लेकिन वहां मजबूरी में वकील को पैसा देते हैं। उसके लिए संविधान की शपथ लेने वाले जिम्मेदार हैं। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, हम आपको जस्टिस देंगे, हम आपको न्याय देंगे। न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी? जिन्होंने शपथ लिया। शपथ कौन लेते हैं? जजेस लेते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री लेते हैं। तो आज की डेट में अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए वही जिम्मेदार हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं।
संविधान की शपथ ली, कंप्लीट जस्टिस मिलने में तो 50-60 साल लग जाता है, फास्ट जस्टिस तो सपना हो गया है। इसलिए जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए, कानून सख्त हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए, न्यायपालिका का खौफ पैदा हो जाए, तो वास्तव में भारत में फिर से राम राज्य आ सकता है। अगर जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो जाए, जो राम राज्य की कल्पना है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मुझे लगता है उसको फिर से जीवित किया सकता है। आपने मुझे बुलाया कपिल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये फिल्म बनाने के लिए, ये वेब सीरीज बदल दी। जय हिंद, धन्यवाद।